अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हमारे टीवी टॉक शोज़ में गरमा गर्मी बहुत बढ़ जाती है। शुरका एक दूसरे को गालियाँ देने लगते हैं, मगर प्रोग्राम का मेज़बान ब्रेक नहीं लेता और मज़े से देखता रहता है। आप जानते हैं, ऐसे रेटिंग हासिल करने की वजह से होता है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि टीवी प्रोग्राम्स की रेटिंग कैसे की जाती है? आइए मालूमात घर की इस वीडियो में यही देखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हर चीज़ को मापने का एक पैमाना है, उसी तरह किसी टीवी प्रोग्राम को मापने का पैमाना टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है। मापने का तरीका ये है कि मुल्क में मौजूद कई घरों में टेलीविज़न के साथ रेटिंग मीटर नस्ब किए जा चुके हैं और उन घरों से डेटा इन्हीं मीटर्स की मदद से उस कंपनी को पहुंचाई जाती है जो टीवी रेटिंग का फैसला करती है। इस डेटा में सबसे अहम चीज़ ऑडियो सैंपल्स हैं, जिसमें रेटिंग कंपनी को मालूम होता है कि उस घर में कौन कौन से प्रोग्राम देखे गए। रेटिंग कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डेटा को मैनेज करना मुमकिन नहीं, इसलिए वो सिर्फ चंद घर इस तरह के मीटर्स के लिए मुंतखब करता है। इन चंद घरों का इंतखाब ऐसे किया जाता है कि जिससे हर उम्र, नस्ल और दिलचस्पी वाले लोगों की नुमाइंदगी हो सके। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2000 ऐसे घर हैं जिनमें रेटिंग मीटर्स नस्ब हैं और वही 2000 घर टीवी रेटिंग का फैसला करते हैं। अब कुदरती तौर पर यह बात जहन में आती है कि उन लोगों के साथ तो बआसानी टीवी मालिकान जोड़ तोड़ कर सकते हैं। इस जोड़ तोड़ से बचने के लिए रैंकिंग कंपनी का उनसे ये मुआहिदा होता है कि वो किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे कि उनके पास रेटिंग मीटर्स नस्ब हैं। इसके अलावा अगर कंपनी को महसूस हो कि किसी एक मीटर से किसी किस्म का मुश्तबा डेटा आ रहा है, तो वो किसी भी वक्त मीटर वाले घर का सर्वे भी कर सकते हैं। किसी किस्म की मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। शायद आप सोच रहे हों कि चलो ये रेटिंग वाली बात तो ठीक, मगर लड़ाई रोकने से उस शो की रेटिंग कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि जिस शख्स ने वो चैनल नहीं लगाया हुआ, उसको इस बात का इल्म नहीं होगा कि उस शो में लड़ाई हो रही है। दरअसल ये मामला इतना सादा नहीं है। वो प्रोग्राम फिर रिपीट होगा और रिपीट चलने तक बात किसी ना किसी जरिए से फैल चुकी होती है और उस प्रोग्राम की लड़ाई वाले हिस्से रिपीट शो में भी नहीं काटे जाते। इसलिए शायद आपने नोट किया हो कि चैनल वाले बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम रिपीट में पहले नंबर पर आ गया। दरअसल बात यहाँ तक भी नहीं रुकती। जिन घरों में टीवी मीटर्स नस्ब होते हैं, उन घर के रिहायशियों के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप वगैरह में भी रेटिंग मीटर्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और जब वो लोग YouTube वगैरह पर कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसका डेटा भी कंपनी को इरसाल किया जाता है। इस सब डेटा को मिलाकर रेटिंग कंपनी हर प्रोग्राम का 4 हफ्तों की औसत रेटिंग जारी करती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लड़ाई वाले प्रोग्राम की औसत रेटिंग उस महीने के लिए कितनी ज़्यादा होगी। अब ये सवाल उठता है कि रेटिंग हाई होने से टीवी को क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस प्रोग्राम की रेटिंग ज़्यादा हो, उसमें फ़ी मिनट इश्तिहार दिखाने की कीमत भी ज़्यादा होगी और यूं सबसे ज़्यादा कमाई उसी की होगी। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कंपनीज टीवी रैंक करने वाली कंपनीज से डेटा लेती हैं और उस टीवी को ज़्यादा इश्तिहारात देते हैं जिसकी रेटिंग इश्तिहार से मुतल्लिका इलाके में ज़्यादा है। यही वजह है कि चूँकि ज़्यादातर इश्तिहार पंजाब और सिंध से मुतल्लिक होते हैं, इसलिए रेटिंग मीटर्स भी यहाँ ज़्यादा नस्ब हैं और चैनल्स की भी यही कोशिश होती है कि इन इलाकों के बारे में बात करके यहाँ अपनी रेटिंग बेहतर की जाए ताकि उसके एवज़ उनको बेहतर कीमत मिल सके। रेटिंग की कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, मगर एक अहम ज़िमनी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि आए रोज़ मीडिया वाले सरकार से इमदाद की अपील कर रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का मॉडल सिरे से गलत है
पाकिस्तानी मीडिया का मुकम्मल इन्हिसार एडवर्टाइजर्स पर है और एड्स की कीमत का मुकम्मल इन्हिसार 2000 घरों पर है। बाकी दुनिया में आप जहां देखें वहां इश्तिहारात कमाई का सिर्फ एक जरिया है, जबकि उनकी अच्छी खासी कमाई सब्सक्रिप्शन से आती है। अगर पाकिस्तान में भी मीडिया वाले सब्सक्रिप्शंस के पैसे या केबल ऑपरेटर से कमाई करने लगें तो शायद जावेद चौधरी साहब को भी लड़ाई के दरमियान ब्रेक लेने में कोई मसला ना हो। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आगाह कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।